नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा फार्म हाउस पर 4 कत्ल का सम्मोहन कनेक्शन, लड़कियों को वशीकरण करने का मोहिनी मंत्र और माया के चक्कर में हुई इस वारदात की पूरी इनसाइड स्टोरी बस थोड़ी ही देर में। इसके साथ होगी वो वारदात जो झकझोर कर रख देगी आपको। कलंक की कहानी FIR की जुबानी आपको सुनाएंगे, जिसमें कैद है दरिंदों के नापाक सोच और होगा चोरी का इल्जाम, हत्यारे का इंतकाम, और दिखाएंगे घूंघट में गुनाह बहू की लव स्टोरी, ससुर की जिंदगी का दी एंड। एक ऐसा सनकी कातिल जिसे लड़कियों को वशीकरण करने की चाहत थी, जो बस यही कह रहा था मोहिनी मंत्र मिल जाएगा और वो मेरी हो जाएगी। और इसी चाहत में एक फार्म हाउस में हुए 4 कत्ल के मास्टरमाइंड का खुलासा हैरान कर देने वाला है। कत्ल का मास्टरमाइंड निकला मृतक का सगा भाई। देखिए। फार्म हाउस अय्याशी का अड्डा, सिर्फ रे कातिलों की अजब सनक। मोहिनी मंत्र से वो मुझे मिल जाएगी। जो दूसरा एक्यूज है आकाश, वो मोहिनी मंत्र का इस्तेमाल करके लड़कियों को वश में करने की उसकी मान्यता थी। पहले भी उसे 3-4 बार इसका इस्तेमाल किया था। उसके लिए उसे 15 से 20 हजार की आवश्यकता थी। सुंदरी की तलाश, परिवार का विनाश। फार्म हाउस, 4 कत्ल, 3 कातिल। 4 कत्ल का सम्मोहन कनेक्शन। जलन, जिस्म, वशीकरण, वारदात। एक ऐसा हत्यारा जिसके दिलो दिमाग पर किसी को अपना बनाने का फितूर छाया था, वो जिसे बस ये यकीन था मोहिनी मंत्र से वो मेरी हो जाएगी, जिसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी, वो मोहिनी दवा उस सुंदरी को उसके करीब लेकर आ जाएगी। शायद सुनने में जितना आपको अजीब लग रहा है, ये उतना ही सच है। और इसी सम्मोहन का कनेक्शन है दुर्ग के कुम्हरी थाना इलाके के कपसदा गांव में हुए 4 कत्ल से। बारिश की रात जब हत्यारे ने आवाज देकर भोलानाथ यादव को बुलाया था और उसके बाद पहले भोलानाथ, फिर उसकी पत्नी और फिर भोलानाथ के 2 मासूम बच्चों, 12 साल का बेटा परमत और 7 साल की बेटी का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। 29 और 30 की दरमियानी रात को कुम्हारी थाना क्षेत्र में एक निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसमें कि मृतक भोलाराम यादव, उसकी पत्नी और 2 बच्चे, 13 साल की बच्ची और 8 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। हत्या की जांच करने पर मृतक का छोटा भाई किस्मत यादव मेन एक्यूज्ड और साथ में आकाश और टीकम, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सुनिए एक नहीं कई चौंकाने वाले खुलासे। जिस फार्म हाउस पर हत्याकांड हुआ, वहां भोलानाथ यादव के परिवार को खत्म करने वाले एक नहीं बल्कि 3 कातिल थे। वो कौन थे, इसका खुलासा करने से पहले इन 4 कत्ल के सम्मोहन कनेक्शन को सुनिए, जिसमें कातिल जिसे ये यकीन था वो उड़ीसा जाकर मोहिनी मंत्र लेगा और महिलाएं उसके वश में हो जाएगी, जिसके लिए उसे पैसे की जरूरत थी। और दूसरा कातिल जो भोलानाथ की किस्मत से रश्क खाता था, जिसकी दौलत से उसे जलन थी, जिसके ऐशो आराम की जिंदगी से वो मन ही मन जलता था। वो कोई और नहीं बल्कि भोलानाथ यादव का छोटा भाई किस्मत यादव था। हत्या का मुख्य कारण दोनों भाई में आपसी विवाद, पैसे को लेके खींचातानी, प्रॉपर्टी का विवाद और बड़े भाई का अच्छा कमाना भी कारण समझ में आता है। जो दूसरा एक्यूज है आकाश, वो मोहिनी मंत्र का इस्तेमाल करके लड़कियों को वश में करने की उसकी मान्यता थी। पहले भी उसे 3-4 बार इसका इस्तेमाल किया था। उसके लिए उसे 15 से 20 हजार की आवश्यकता थी। यानी छोटे भाई किस्मत यादव की अलग दुश्मनी थी और उसके दोस्त आकाश की लड़कियों को वशीकरण करने के लिए मोहिनी मंत्र के लिए अलग चाहत, जिसके लिए रुपयों की जरूरत थी।
उस रात दोनों भोलानाथ के घर गए और फिर रुपए की मांग की, लेकिन भोला ने इनकार कर दिया और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला था। कहीं ना कहीं मृतक से पैसा न मिलने के कारण छोटे भाई और आकाश ने टीकम के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इसमें 3 तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। कुल्हाड़ी जिससे कि चॉप वुंड हुआ, चाकू जिससे कि खुदने के निशान हुए, और टंगिया जिससे कि इनफाइस्ट वुंड हुए। तो इनफाइस्ट, स्टैब और चॉप तीनों तरह के वुंड थे। चारों मृतक में 8 से 10 तरह के बार वार किए गए। आरोपी छोटे भाई के घर खून के निशान, मर्डर का हथियार बरामद हुए, मोटी रकम भी। फिंगरप्रिंट के मिलान से ये खुलासा हुआ। इनके घर से हत्या के दिन इस्तेमाल किए हुए कपड़े पाए गए हैं जिसमें काफ़ी सारे ब्लड मार्क्स हैं। इन तीनों के फिंगरप्रिंट्स जो अलमीरा है उसमें पाए गए, बैच कराए गए। छोटे भाई किस्मत यादव के घर से हत्या में यूज़ किए हुए 2 हथियार मिले हैं जिसमें कि ब्लड मार्क्स और ह्यूमन टिश्यू पाया गया है। छोटे भाई के घर एक्यूज के घर से 7,92,400 रुपये भी रिकवर किए गए। गांव वालों की माने तो फार्म हाउस अय्याशी का अड्डा बना हुआ था। मृतक के घर में 25 किलो के करीब मछली और चिकन जो है वो उस दिन देखा गया था अनकुक्ड। तो कहीं ना कहीं इसको चखना के रूप में यूज़ करते थे। इनके घर में ग्रामीण बता रहे हैं कि वीकेंड्स में 30 से 40-50 लोगों का जमावड़ा होता था। हो सकता है वहाँ पे शराब सेवन करते हों, महिलाओं के साथ अनैतिक कार्रवाई करते हों। 2020 में जुआ रेड भी इनके खेत में हुआ था जिसमें कि 2,500 रुपये जब्त हुए थे, और मृतक और इसका छोटा भाई किस्मत जो एक्यूज है दोनों उस केस में एक्यूज थे। तो कहीं ना कहीं जुआ, प्रोस्टिट्यूशन और अवैध शराब का व्यापार इनके बारी में बीच बीच में शायद होता हो। फार्म हाउस में रिश्तों के कत्ल और सम्मोहन का कनेक्शन दिल दहलाने वाला था। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक महिला जॉब की तलाश में सोशल मीडिया पर एक स्टेटस डालती है और फिर एक लड़का उसे मैसेज करता है, लेकिन जॉब के बहाने उन दरिंदों ने जो वहशीपन किया वो खुलासा आपको हैरान कर देगा। दरिंदों की घिनौनी मानसिकता सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आखिर ये किस सभ्य समाज की तस्वीर है? आप भी सुनिए कलंक की कहानी एफआईआर की जुबानी। कलंक की कहानी एफआईआर की जुबानी। दरिंदों की नापाक सोच। ये घिनौनी मानसिकता हिलाकर रख दे। गर्भवती महिला से गैंग रेप। जॉब के बहाने वहशीपन का खेल। एफआईआर में एक फरियादिया ने जो दास्तां सुनाई है उसमें दरिंदों की घिनौनी सोच हिलाकर रख देती है, जिसमें दरिंदों ने पीड़िता से जो कहा उसे सुन किसी के भी होश फाख्ता हो जाए। एक महिला ने आकर प्रकरण पंजीबद्ध कराया है जिसमें 376 एवं SC/ST की अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। पुलिस ने जिन आरोपियों के नाम बताए गए थे उन आरोपियों को राउंड अप भी कर दिया है। सोचिए जरा, क्या घिनौनी मानसिकता है उन दरिंदों की, कैसे वहशीपन का ये खेल उन हैवानों ने खेला, उसे आपको बताते हैं। दरअसल एक शादीशुदा महिला जॉब की तलाश कर रही थी, जिसने सोशल मीडिया पर जॉब के लिए पोस्ट डाली और इस पोस्ट पर अरबाज नाम के शख्स ने उसे मैसेज किया। नौकरी दिलाने के इस खेल में क्या क्या हुआ वो थर्रा कर रख देता है। युवती ने बताया कि उसको गाड़ी में बुलाया गया, फिर नाश्ता कराया, पानी पिलाया और फिर उसके बाद उसको रीगल से विजयनगर तरफ कहीं ले गए किसी घर में, फिर वहां पर उससे दुष्कृत किया, ऐसा उसने रिपोर्ट में लिखाया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। एफआईआर के मुताबिक पहले तो उन लड़कों ने युवती का भरोसा जीता, 2 बार मुलाकात भी हुई,
लेकिन इस भरोसे की ऐसी चिंदी चिंदी हुई जो रोंगटे खड़े करने वाली है। युवती ने आरोप लगाया कि उसे प्रिंस नाम के लड़के ने मिलने बुलाया, रिज्यूम भी लिया, दफ्तर देखने के बहाने बुलाया था। अब जरा इस तारीख पर गौर करिए, 14 सितंबर। इसी तारीख को इस घिनौनी मानसिकता का खुलासा हुआ। प्रिंस जिस कार से युवती को ले गया था उसमें उसके साथी अरबाज भी था और दूसरे 2 और लोग भी थे। लड़की को नाश्ता कराया गया जिसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला था। हाँ, जैसा उसने बताया है, पहले से जो है वो पूर्व से परिचय था मुख्य आरोपी का। और फिर आरोपी एक कॉलोनी में मकान में लड़की को ले गए और उसके बाद शुरू हुई दरिंदगी। युवती ने प्रेग्नेंट होने की दुहाई दी, लेकिन उसके बाद जो कहा गया वो घिनौनी मानसिकता हिलाकर रख देती है। इसके बाद युवती के साथ गैंगरेप हुआ और आरोप की किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। मुख्य जो आरोपी वो अफजल है, इसके साथ प्रिंस और अन्य 2 आरोपी। इंदौर में जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है। क्या कहेंगे दरिंदों की ऐसी घिनौनी सोच को? आखिर ये किस समाज की तस्वीर है? इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक बहू जो अपने ससुर की इज्जत करती थी, लेकिन वही तय करती है उसके ससुर को मारना ही होगा। रात के अंधेरे में वो ससुर का कत्ल करती है। घूंघट में गुनाह की इस साजिश में उसके साथ कोई और भी था जो कत्ल में शामिल था। मर्डर की मिस्ट्री का ये खुलासा हैरान कर देने वाला है। ससुर का मर्डर, घूंघट में गुनाह। 30 दिन बाद कातिल बेनकाब। रोका टोका मार डाला, कातिल घर में ही था। करीब 30 दिन से पुलिस वाले एक मर्डर मिस्ट्री की तफ्तीश कर रहे थे। पुलिस के राडार पर ये महिला थी और उसका साथी भी, लेकिन पुलिस वालों ने आरोपियों को खबर तक नहीं होने दी कि वो आरोपियों की खबर रख रहे हैं। पुलिस को पुख्ता सबूत की तलाश थी और जब सुराग हाथ लगा तो 30 दिन बाद खुला एक बुजुर्ग की हत्या का राज। रीवा के बिछिया थाना इलाके के बटलो गांव में हुई थी ये दिल दहलाने वाली वारदात। बुजुर्ग राम मिलन कौल का बेरहमी से कत्ल किया गया था। आपने देखा था एक व्यक्ति की चाकू से हत्या कर दी गई थी। उसके पश्चात हम लोगों को कुछ लोगों पर संदेह था। जिन लोगों पर हमको डाउट था हमने उन लोगों को लगातार नजर में रखा और किसी को बिना डिस्टर्ब करते हुए पहले अपना साक्ष्य संकलन किए और जब हमको फाइनली पूरी जानकारी पुख्ता हो गई यही व्यक्ति हमारे आरोपी हैं, तो हम लोगों ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया। कत्ल की वारदात में पुलिस वाले हर एंगल पर जांच कर रहे थे, रंजिश से लेकर पारिवारिक विवाद, लेकिन पुलिस की सारी थ्योरियां फेल हो रही थी। फिर मुखबिरों से पुलिस को एक राज पता चला। वो राज था एक लव स्टोरी का, जिसका कनेक्शन बुजुर्ग की हत्या से जुड़ा हुआ था। वारदात को कैसे अंजाम दिया गया वो भी सुनिए। रात को दोनों आरोपी करीब 2 बजे बुजुर्ग के कमरे में पहुंचे और मुंह और गला दबाकर चाकू से वार करके उसकी जान ले ली। जब घर वाले सुबह उठे तो चारपाई पर बुजुर्ग की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। आरोपी है ये कुछ दिनों के लिए आसपास रहा, फिर लौट के आके वहीं रहना शुरू कर दिया था। तो हमारा लगातार प्रयास था कि किसी प्रकार से कोई हमारा आरोपी ऐसा ना उसको समझ में आए कि हम लोग उसको वॉच कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। और इस टीम ने लगातार अच्छा काम करके इसको ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया है। दोनों आरोपी हमने राउंड अप कर लिए हैं। अब सवाल था कि आखिर वो लव स्टोरी क्या है, तो पहले ये खुलासा सुनिए। बुजुर्ग की हत्या करने वाली उसकी बहू थी। एक बहू ने ससुर को मौत के घाट उतारा था, जिसमें उसके प्रेमी ने भी साथ दिया था। दरअसल बहू की लव स्टोरी में ससुर विलेन बन गया था, जिस वजह से वो अपने प्रेमी से मिल नहीं पा रही थी।
और फिर बहू और उसके प्रेमी ने हत्या की ये साजिश रची। इसमें जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी उनकी बहू, क्योंकि उनके बालक की डेथ हो चुकी थी, बेटे की डेथ हो चुकी थी, तो उनकी बहू और उनके एक साथी ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। तो महिला के बीच के संबंधों को लेकर ही ससुर ने आपत्ति व्यक्त की थी और कुछ जानकारियां मिली है कि संभवतः घटना के एक दिन पहले उनके बीच में विवाद भी हुआ था। दरअसल महिला के पति की मौत 3 साल पहले हो चुकी थी और फिर गांव के एक शख्स से उसकी नजदीकियां बढ़ने लगी और ये प्रेम संबंध ससुर को चुभने लगा और उसके बाद जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है। रीवा से अर्पित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। यूपी में एक लूट की वारदात होती है और इस वारदात से खुलासा होता है एमपी में हुई एक लूट की वारदात का। अभी देखिए एमपी टू यूपी गुना का ट्रैक। वो कॉल करके करते हैं लूट, फिर खेलें हमदर्दी का खेल। एमपी टू यूपी गुनाह का ट्रैक। लूट से खुला लूट का राज। कार वाले लुटेरों से सावधान। 3.5 महीने से पुलिस को एक ऐसे गिरोह की तलाश थी जो ऐसा खेल खेलते हैं जिसे सुन यकीनन कोई भी हैरान रह जाए। जिस लूट की वारदात में लूट का राज कैद था तो इस पहेली को सुलझाते हैं। दरअसल यूपी के औरैया में एक सरिये से भरा ट्रक लूटा जाता है। 60 लाख की लूट होती है। आरोपी पकड़े जाते हैं, लेकिन इस वारदात को करने के लिए जिस कार का इस्तेमाल किया गया था वो भी लूट की थी। तो इन कार हायर करने वाले लुटेरों की ये दूसरी कहानी आपने सुनी, लेकिन अब इस गिरोह का एमपी कनेक्शन आपको बताते हैं। घटना दिनांक 14/6/22 को टैक्सी ड्राइवर राघवेंद्र उर्फ रंजन पांडे अपनी गाड़ी लेकर टैक्सी स्टैंड में बैठा था। रात करीब 11-12 बजे के बीच 4-5 व्यक्ति आए और उसको मैहर जाने के लिए टैक्सी तय किया और सतना शहर से बाहर जाकर उसको उल्टी के बहाने गाड़ी को रोका और जैसे ही ड्राइवर को पानी देने लगा उसी समय ड्राइवर को धक्का मार के गाड़ी में पटक दिया और हाथ पैर बांध के डाल दिए और गाड़ी लेके चले गए। 3.5 महीने पहले यानी 15 जून को सतना से मैहर जाने के लिए एक कार हायर की गई थी, लेकिन इसके पीछे इसी गिरोह का हाथ था। जिस गिरोह ने कार बुक कराई थी, लेकिन इसके पीछे था लूट का इरादा। अब वारदात को अंजाम कैसे दिया गया ये सुनिए। कार बुक करने के बाद गिरोह के एक सदस्य ने उल्टी करने के बहाने कार रुकवाई। ये पहली चाल थी। फरियादी ड्राइवर पानी देने उतरा और फिर उसे इस गैंग ने बंधक बनाया। सतना से मैहर के लिए कार बुक कराई गई थी, लेकिन कार मैहर नहीं बल्कि रीवा के रास्ते बनारस पहुंची और बीच रास्ते में बंधक बने ड्राइवर को उतारा गया। स्टेशन के फुटेज एवं टोल प्लाजा की जानकारी, जिस तरफ से गाड़ी जाने का मूवमेंट हुआ था, उसकी जानकारी आसपास के थानों को, संबंधित थानों को सूचना दी गई, जिस पर जानकारी प्राप्त हुई कि थाना औरई, जिला भदोही, उत्तर प्रदेश में इसी गाड़ी से अन्य ट्रक में लदे लोहा की गाड़ी को लूट करके और वहाँ थाना औरई में पकड़े गए हैं। पुलिस इस गिरोह का सुराग तलाश रही थी और फिर सीसीटीवी फुटेज से ये पूरा रूट पुलिस के सामने तो आया, लेकिन गिरोह पुलिस के हत्थे नहीं लग रहा था। इधर यूपी में ट्रक लूट का खुलासा हुआ और फिर आरोपियों ने सतना में कार हायर करके जो लूट की थी उसका खुलासा किया। यानी एक लूट में कैद था दूसरी लूट का राज। गाड़ी जब्त हुई है
जिस पर से औरई जाकर तस्दीक करने पर गाड़ी अपराध की पाए जाने पर जब्त की गई एवं आरोपी गणों को प्रोटेक्शन वारंट के माध्यम से तलब किया गया, उनकी गिरफ्तारी की गई। आजकल ऐसे गिरोह गाड़ी लूटने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। कभी ड्राइवर को बंधक बनाकर लूट होती है तो कभी उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो ऐसे लुटेरों से सावधान रहिए। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक बुजुर्ग महिला के कत्ल की वो वारदात जिसका हत्यारा जुर्म के खुलासे के बाद कहता है वो मुझे बदनाम कर रही थी इसलिए उसे मार डाला। आप भी देखिए चोरी का इल्जाम, हत्यारे का इंतकाम। एक ऐसा हत्यारा जो एक 70 साल की बुजुर्ग महिला से इंतकाम की आग में जल रहा था, जो महिला के घर में दाखिल हुआ और मुंह दबाकर रेजर ब्लेड से पेट और गर्दन पर वार करके बुजुर्ग महिला को मौत के घाट उतार दिया। सोने चांदी की जेवर भी ले गया और मोबाइल भी। ये वारदात चोरी और मर्डर की कहानी बयां कर रही थी, लेकिन इस हत्या में हत्यारे का इंतकाम भी छुपा है। राजनांदगांव के डोंगरगांव थाना इलाके के कोकपुर गांव में जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है। डोंगरगांव में थाना क्षेत्र में कुकपुर करके गांव है। कुकपुर गांव में एक वृद्ध महिला की रक्त रंजित अवस्था में घर में एक डेड बॉडी मिली थी और इसकी जब पंचनामा पीएम की कार्रवाई की गई तो इसमें ये पता चला कि इसकी हत्या की गई है और उसी पर से उसकी जांच की गई और जांच पर ये बात सामने आई कि मृतका घर में अकेली रहती थी। उसकी 4 बेटियां हैं, उनकी शादी होकर सभी अपने ससुराल में रहती थी। पुलिस को रोशन उइके पे शक था, जो उस रोज महिला के घर के पास भी देखा गया था। मुखबिर से पुलिस को खबर लगी थी और जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इस हत्यारे ने सारा राज उगल दिया। जब उसमें कुछ साइंटिफिक एविडेंस मिले, जैसे कि उसके दोनों हाथ में खरोच के निशान थे, तो निश्चित ही संघर्ष के निशान लग रहे थे और इसके अलावा उसके नाखून में ब्लड स्टेन वगैरह था। तो इस पर से एक साइंटिफिक एविडेंस भी मिला और बाद में उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और घटना स्थल से उसके द्वारा मोबाइल लेके गया था, मोबाइल भी उसके द्वारा बरामद करवाया गया। आरोपी रोशन चोरी के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। दरअसल बुजुर्ग महिला के घर पहले चोरी हुई थी, जिस चोरी का शक उसी रोशन पर ही था। आरोपी रोशन चोरी के इल्जाम और गांव में बुजुर्ग महिला का चोर कहकर मोहल्ले में बदनाम करने की बात पर इंतकाम की आग में जलने लगा और फिर उसने जो किया वो रोंगटे खड़े करने वाला है। राजनांदगांव से राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।